सवाल खोजो कि माया झूठ है तो सत्य क्यों भासता। माया झूठ है तो सत्य क्यों भासता, और अगर सत्य ही सब कुछ है तो फिर जीव क्यों फंसता। राधे राधे। गोवर्धन, तुमने कहा कि सीधे चुपचाप भर आ जाओ, नहीं तो वहीं समाधि बना के वहीं रह जाना। हमने फोन स्विच ऑफ, खत्म काम, सीधे आर पार नहीं जाना हमें, मरना ही है हमें सीधे। ऐसे बचपन में किसी ने कह दिया कि यार ठीक है, या तो ये प्रवचन देखोगे या तो फिर और कोई रिश्ता, कुछ नहीं, सारे रिश्ते खत्म करते हैं। अभी इसी वक्त हम यही देखेंगे। ऐसा डिसीजन लिया था, 2 बार ऐसा हो चुका, और तुरंत हमने डिसीजन लिया, इसीलिए वो संस्कार बन गया मेरे। सत्य नाम की नैया लेके, सत्य नाम की नैया लेके, सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले चलें भव से पार, आओ मेरी नैया में ले चलें भव से पार। सभी को राधे बाबू, राधे राधे। आज एक चर्चा करते हैं कि तरंग के ऊपर विचार, या तरंग का विचार के ऊपर करते हैं कि जिस पे सारा संसार, हर एक जगत टिका हुआ है। आज हम विचार का पोस्टमार्टम करेंगे, ऑपरेशन कि विचार है क्या। बहुत लोगों का सवाल हमेशा रहता है, बोलते हैं, कहते हैं महाराज जी होता ही है, हर जगह जाएंगे कहेंगे महाराज जी हमें काम करो सताता, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, क्योंकि अभी तक उन्होंने सही से देखा नहीं, जाना नहीं। और जिन्होंने जवाब दिया होगा तो शायद हम तक वो जवाब पहुंचा नहीं। आज हम आपको वो अनुभव से जवाब देते हैं कि अगर जिसने विचार को देखा है वो, जैसे एक दिन हमने इंद्रियों को भी देखा था, 2024 की बात है, 14-15 की, उस समय हम 5-6 दिन भूखे रहे थे। तो आज ये है कि अगर हम लोगों को क्या लगता है कभी कदार कि कोई कहीं विचार आ रहा है तो हम लोग अपने को उस विचार से अपना स्वरूप मानने लगते हैं, समझ रहे हैं। यानी कि विचार अगर है, अब ये को विचार आ रहा नहीं, विचार नहीं आ रहा, विचार है, कहीं कहीं खड़ा है। पहले तो ये समझ लो विचार होता कहाँ पे है, पहले समझ लो, और फिर हम उस विचार को लेके अपनी ही एक स्थिति बताने लगते हैं। कि जैसे कहें कि एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, ऐसे नहीं समझ पाओगे। कि मान लो सामने आप सामने खड़े हैं और आपके सामने ही 2-3 आदमी खड़े हैं। एक चोर खड़ा है, डाकू चोर खड़ा है, एक बिल्कुल ईमानदार खड़ा है ना, और एक साधु सन्यासी खड़ा है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उन तीनों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके साहब हैं, आपके सामने वो तीनों बंदे खड़े हैं, सन्यासी भी खड़ा है, सज्जन पुरुष खड़ा, और बड़ा डाकू भी खड़ा है। लेकिन आप अकेले हैं, आप अकेले हैं, और आप उनको देखने वाले भी हैं, समझ रहे हैं ना। आप उनको देखने वाले भी हैं और उनके साक्षी भी हैं। देखने वाले दृष्टा भी हैं और साक्षी भी हैं कि ये दिखाई पड़ रहे हैं। अब उनको जब वो तुम्हें वो दिखाई पड़ रहे हैं तो उनके गुण भी हैं। अब कहो कि गुण किसके हैं, उस डाकू के हैं, डाकू के नहीं है, डाकू की क्रिया के हैं। ये कहीं डाकू होता नहीं है, मतलब बात बहुत गहरी है, समझ लो, ऐसे समझ में आएगा। कि वो जो डाकू है तो डाकू का गुण है क्या, डकैती करना, निर्दयी करना, निर्दयता करना, लोगों को मारना, डराना, धमकाना, ये उसका गुण है। तो हम क्या करते हैं, उस गुण को याद करते हैं, स्वीकारते हैं, उस गुण का चिंतन करते हैं। कोई साधु है तो साधु का गुण क्या है, भजन करना, ये करना, वो करना, त्याग की मूर्ति। तो हम साधु को नहीं याद कर रहे हैं, फिर हम उसके गुण को याद कर रहे हैं। हमारे गुरुजी ने कहा था एक बार, आज अभी 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 याद आ रहा है ये बात, कि उन्होंने कहा था कि जिस किसी को भी तुम याद करोगे वो व्यक्ति अपना गुण दे जाएगा।
यानी कि वो बिल्कुल भाव से बताते थे, जैसे आज हम भाव से बता रहे हैं खुद, ऐसे वो बताया करते थे। और जो सज्जन पुरुष है, तो सज्जन पुरुष का जो काम है वो अपना जो गुण है वो दे रहा है। यानी कि तुम गुण, पहले तो गुण देख रहे हो, बात समझो पूरी बात। ये विचार है एक, ऐसे ही समझ लेना कि हमें हमारे सामने एक विचार आया, ठीक है। सामने कोई कामी पुरुष भी हो तो आप कहेंगे ये बड़ा लंपट है, ये बड़ा वो है ना। तो लंपट जैसा होगा तो तुम पहले उसकी इमेजिन करोगे, वो कैसा नहीं उसके गुण की इमेजिन करोगे। ऐसे ही जो डाकू है, तो उसको हमने जब चिंतन किया ये डाकू ये ऐसा है, तो वो चिंतन आने लगा मन में, तुम्हारे डाकू ऐसा होता है। अब सन्यासी सोचा, सन्यासी आने लगा। इसी तरीके से क्या होता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझो कि एक दृश्य है, दृश्य हमने देखा, और वो दृश्य देख के एक विचार मतलब एक पंक्ति, एक विचार खड़ा है सामने, तरंग खड़ी है। समझ लें कि सामने एक तरंग खड़ी है। अब तुम चाहो उसको ऐसे करके, ऐसे देखते देखो मेरी तरफ, ऐसे पकड़ लिया, चाहो तो ऐसे मुट्ठी में कैच कर लो, और चाहे मत कैच करो, तुम्हारी इच्छा है। जैसे कभी कदा देखा होगा कि क्या होते कि ऊपर से ओले गिरते हैं, तो चाहो तुम हाथ बढ़ा के ओला को पकड़ लो, ओला वृष्टि होती ना, तो उस ओले को ले लो, चाहे अपने मत लो, कोई बात नहीं। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोगे कि नहीं लोगे। वो तरंग, वो विचार हर जगह है, तामसी, सात्विक, राजसी, हर जगह। फिर हम लोग करते क्या है, हम लोग करते ही हैं कि उस तरंग को चिंतन करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। कहां से? मन से नहीं, ये मन नहीं, सीधे परमात्मा से, ये चेतना से। ये मन नहीं, ये चेतना, साक्षात परमात्मा ही है ये। हम परमात्मा से, यानी कि वो परमात्मा को हम इजाजत दे देते हैं कि परमात्मा कहता है ये चीज है ऐसी, हाँ कर लो। तुमने अगर इजाजत दे दी तो उसे वो कर लेगा। तुम्हारी स्टैंप जरूरी है। वो कहेगा कि सामने देखो चीज है। अब तुम कहोगे ये इंद्रिय द्वारा, हाँ कुछ भी हो, इंद्रिय भी वो ही है, सब कुछ वही है, समझो। एक ओम द्वितीय नस्ति भूतों व्यवस्थी, यानी कि उसने कहा ये सामने ये चीज है, क्या करें। और उसने क्या किया, उस चेतना ने उसके दो प्रारूप दिखा दिए, ये प्रारूप है। इस तरीके से हम इसका चिंतन कर सकते, इस तरीके से हो सकता, ये भूत में ऐसा कर सकता, ये भविष्य में ऐसा कर सकता है ना, अतीत में ये ऐसा हुआ होगा। तो उसके बारे में सोचना कि तुम कहोगे हाँ ठीक है, तो तुमने सोच लिया। वो तरंग विचार की हर जगह है, आप समझ लें। वो विचार हर जगह खड़ा है, आप जैसे चाहो उसको कैप्चर कर लो। समझ रहे मेरी बात? ये बिल्कुल सरल है, पर कहें क्या, जब नहीं ध्यान दोगे तो बहुत कठिन है। कि वो विचार सामने तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा, तुम्हारे डेयरी पे खड़ा है, और तुम चाहो तो उसको लो, ना चाहो तो लो। लेकिन इस जो चेतन, इसको कोई ना कोई तुम्हें विचार देना पड़ेगा, तरंग देना ही पड़ेगा। नहीं तो वो कहेगा मेरे तो कुछ नहीं है, क्या करें, मुझे काम बताओ। हमने कहानी बताई ना वो शैतान वाली, वो सिद्ध कर लिया था। तो ये मन को या चेतन को इसे काम चाहिए। वो कहेगा मुझे विचार दो, नहीं तो मैं गंदा चिंतन करने लगूंगा। ये तो बेकार है बिल्कुल। ये चेतनता है, चेतनता जो क्रिया, इसका काम है कि कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये कहता मुझे कुछ ना कुछ दो, तो अच्छा तो यही है कि तुम ही दे दो कि ले बेटा ये ऐसा ले लो और ये चिंतन करो। समझ रहे हो? लेकिन उसको उसमें इंटरेस्ट आए। ये भी बात समझे कि जब कोई गलत चिंतन आ रहा है, वैसा चिंतन आ रहा है, तो तुम्हें कुछ ऐसा चिंतन देना कि उसके टक्कर का होना चाहिए। ये भी बात समझ लो, उसके टक्कर का होना चाहिए, तभी तो कहेगा। नहीं तो कहेगा नहीं ये तो अच्छा चीज है, ये अच्छा चिंतन है, हम ये तुम्हारा वाला नहीं करेंगे। भाई प्रैक्टिकली भी कोई अगर बच्चे को, कोई बच्चा जैसा हमने बताया बच्चा ऐसा है वो चेतन, उस बच्चे को कोई अच्छी चीज नहीं दोगे तो कहे नहीं ये खराब है, ये अच्छी है। वो कहेगा ले और अच्छा, हाँ अब ये ले लेंगे, ये अच्छा है। तो उसको वो अच्छा चिंतन देना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ती पहले, और फिर देना भी पड़ता है। और अगर एक्स वाई कभी ऐसा भी हो, मान लो, हम मान सकते हैं
कि एक शक्ति नहीं रहती कि ये चिंतन आ रहा है हम चिंतन करे जा रहे हैं। तो एक काम करना, क्या, फिर तुम उसके साक्षी बन जाना, चुपचाप चिंतन होने दो, कुछ नहीं, शांत हो जाना, तुम चिंतन नहीं करना। वो थोड़ी देर मतलब यानी तुम कोशिश करना उसमें इन्वॉल्व ना हो। वो क्या करेगा, 20 मिनट 30 मिनट वो विचार रहेगा और फिर एकदम लुप्त, शांत, बिल्कुल ब्रह्मानंद स्थिति, जैसी थी वैसी हो जाएगी, बिल्कुल चेतन में अपने स्वरूप में स्थित, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अब वो जो स्फुरणा थी वो शांत हो गई, खत्म। क्योंकि हर एक चीज की गति है। पानी बह रहा है तो एक जगह टिकता नहीं, नदी भी एक जगह टिक रही नहीं, सरकती जा रही है। अभी जहां नहा रहे उसमें नहीं नहा सकते हो, तुरंत बदल जाएगा। सब चीज बदल रहा है, तुम्हारा शरीर क्षण क्षण बदल रहा है, ये प्रकृति क्षण क्षण बदल रही है, सब बदल रहा है। ऐसे ही तुम्हारे मन का स्वभाव भी बदलेगा। ठीक 30 मिनट बाद तुम्हारे मन का स्वभाव और कुछ हो जाएगा। आपको कुछ याद आ रहा हो, कोई भी चीज ऐसी, गाना, कोई चीज, और आप 1 घंटे उसको छोड़ दें, फिर याद करें, नहीं याद आएगा। क्यों? बदल गया, समय बदल गया। अब वो याद करोगे तब भी क्या याद कर रहे थे, याद नहीं आएगा। तो इसके मतलब ये है कि अगर वो परेशान भी करे तो उसको छोड़ दो, वो बाद में तुम्हें परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल मन शांत हो जाएगा। ये एक जन्म की लड़ाई नहीं है, ऐसे नहीं कि हो जाता कि भगवत प्राप्ति हो जाए, ये हो जाए और कृपा हो जाए, कुछ नहीं। ये बहुत सजगता रखनी पड़ेगी, बहुत चिंतन, मन को बहुत, कि क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। मन से लड़ना नहीं है, मन को कुछ अच्छा चिंतन देना, भगवान का कोई का, उसे दिन रात उसे अच्छा लगने लगे, रुचि लगे उसमें। कोई संबंधी दे सकते हो, जरूरी नहीं भगवान संबंधी दो, और कोई चिंतन अपना, जैसे भगवान संबंधी कहो तो कुछ नहीं वाला दे सकते हो, कि जो चेतन स्वरूप है वो कुछ नहीं है, सब तरफ चेतन है और कोई शरीर नहीं है, कोई ये नहीं, इस तरीके से ये बिल्कुल ब्रह्मानंद वाला चिंतन दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। उसको आनंद आने लगे, अब वो उसने प्रैक्टिस भी किया, उसे आनंद आने लगेगा। ये करो, देखो ये चीज है, ये चीज, ये चीज करने लगेगा, एक स्थिति बनने लगेगी। क्योंकि विचार हर जगह है, जैसे ये यहाँ है विचार, यहाँ विचार, यहाँ विचार, यहाँ विचार, यहाँ विचार, यहाँ भी विचार, हाँ ये विचार यहाँ है, यहाँ है। चाहो तुम इसको पकड़ लो, चाहे ना पकड़ो, यहां से पकड़ लो, यहां से पकड़ लो। कैसा चाहिए विचार? सात्विक पकड़ लिया, तामसिक पकड़ लिया, राजसिक पकड़ लिया। जैसे मोबाइल अभी है ना, मोबाइल, तो मोबाइल क्या करता है, अब देखो चेतना कैसे काम करती है, ऐसे समझ लो। मोबाइल है, मोबाइल क्या पकड़ रहा है? तरंग पकड़ रहा। जैसे कभी कभार पिक्चर, आप बहुत पुराने होंगे नहीं जानते होंगे, जब टावर लगा रहता था, वो टीवी भी चलती थी, इसमें एंटीना चलता था, 16 और 12 और 21 पिन 18 पिन वाली जो रॉड होती थी वो एंटीना से करते थे, और ऊपर सवा देते, देखो आ गई, आ गई डिश, आ गई, आ गई, हाँ आई, थोड़ा और घुमाओ, ठीक है, हाँ आप सही आ गई। तो उसमें टावर नहीं आते थे, तो उसको जो वहां से जो रहता था, डिस्ट्रिक्ट में बना होता था बोर्ड, छतरी बनी लगी होती थी, उसी से कनेक्ट होती, उसको घुमाना पड़ता था। तो कहने का मतलब है कभी कदार वो टावर कुछ और पकड़ने लगता था, कभी कुछ और पकड़ने लगता था। इसे कहते हैं मतलब यानी कि बीच में क्या बोलते हैं इंग्लिश में वर्ड, कि बीच में मतलब यानी कि वॉइस का करेक्शन हो जाना, या मतलब आपस में लड़ जाना। कभी कदार आपने फोन किया होगा, पता चला किसी दूसरे की आवाज आ गई, समझ रहे हुआ ना, तुमने आवाज, चलो मान लो टावर में तुम नहीं थे, चलो ये नहीं समझाएंगे, चलो फोन किया, पता चला कोई बोल रहा, तुम कह रहे हेलो हेलो, वो उधर से बोले चला, कुछ सुन ही नहीं आ रहा, क्योंकि फोन कहीं और मिल गया था। जब दोबारा फोन मिला, पूछा तुमने फोन किया, नहीं हमने तो नहीं उठाया था, और तुम भी तो और कुछ बोल रहा था, वो कहीं और मिल गया, क्योंकि वो तरंग है। क्योंकि तुम्हारे टावर ने जहां जिसे मिलाना चाहा वो टावर नहीं मिल पाया, समझ रहे। आकाश में क्या है? आकाश में शब्द है, आकाश का रूप क्या? शब्द है। जगह जगह तरंग है, सेल्स छोटे छोटे परमाणु तरंगे हैं। वो तरंगे को तुम स्वीकार करना चाहो, जो लेना चाहो ले सकते हो, समझ रहे हो। अगर तुम नहीं भी चाहोगे तब भी आ जाएगी, तो लेना नहीं है, ऐसा है।
मान लो तुम्हें कोई गाली दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, कोई मतलब ही नहीं, ध्यान ही नहीं देना, हमें लेनी नहीं, हमारे मतलब के नहीं तो हम क्यों लें। जैसे एक बार हमें जबरदस्ती देना चाहा, हमने बताया भी कि वो बाबा थे, तो हमने उनने हमसे कहा कि महाराज जी थोड़ा मोबाइल लगा देना। हमने क्यों, कहीं वो उसमें न्यूज आ रही इसे, हमने क्यों भाई, क्यों न्यूज देखें, हम क्यों न्यूज देखें। हमारा तो रूखड़ लठमार बोली है, हम तो बिल्कुल वैसे, मतलब हमारे जन्मजात हमारे माता जी हरियाणवी रही, या ऐसे समझ लो या नहीं समझ लो, मान लो हम लठमार चलाते, हरियाणवी होते और लठमार होते। तो मम्मी हमारी माता जन्मभूमि हरियाणा की थी, हिसार की, तो वो लठमार हम जनरेटिक है हमारे अंदर, लठमार। तो हमने कि भाई क्यों लें तुम्हारी, कहीं नहीं वो न्यूज आ रही, थोड़ी ये आ रही, हमने क्यों, कहीं कोई था कुछ हो गया, हमने कि ये बताओ तुमने न्यूज देखी क्यों, तुमने वो विचार लिया क्यों, अब तुम्हारे उल्टी हो रही है तो तुम मुझे देना चाहते हो कि तुम भी अपने फोन में चलाओ, तुम हमें भी वो विचार देना चाहते हो ताकि हम बाद में चिंतन करें, हम क्यों करें। कहीं नहीं बाबा ये नहीं, हमने बाबा कुछ नहीं, हम तो कड़क बोलते हैं, हम बाबा कुछ नहीं, तुम भाई तुम्हें देखना है तो कहीं देखो, तुम हमें क्यों दिखवा रहे हो, क्योंकि तुम्हें परेशानी हो रही है, तुम सहन नहीं कर पा रहे हो, देख तो चुके हो, तुम सोच रहे हो बाबा भी देखें, फिर कुछ बताएं उसके बारे में, जो मेरे मन में खुजली चल रही ना, उसको लेके उसके लेके बातें चल रही हैं, तो ये बताएं कि ये ऐसा है, तो उसकी खाज मिट जाएगी जो दिमाग में चल रही है कुछ पूछने की। तो बाबा कुछ अपने बारे में बताएंगे, उसके बारे में क्यों बताएं, ऐसा ऐसा होता है। जैसे कोई स्टोरी है वो चल रही है, फिर तुम्हें बताएंगे कि थोड़ा बताना इसके बारे में विचार, क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा, कीड़ा काट रहा है वहीं पे, तो वो लेना नहीं है, तो हमने वो नहीं लिया, खत्म कर। हाँ भाई तुम अपने पास रखो, नहीं हजम कर पाए तो तुमने लिया क्यों, नहीं तो उसको हजम करने की ताकत रखो, खत्म कर, समाप्त हो गया। अब इसी को हम अगर वहीं चला देते, उनकी न्यूज लगा देते, तो बस हम भी उसका, हाँ ये अच्छा बाबा ये आई, ये ऐसे हम भी ऐसे हो जाते। इसलिए तदात्म में रहना पड़ता है, यानी कि तटस्थ, तदात्म नहीं करना पड़ता, तटस्थ रहना पड़ता है, उसमें तदात्म नहीं होना पड़ता, मिलना नहीं पड़ता, तटस्थ रहना पड़ता, किनारे बिल्कुल हमें ये नहीं चाहिए। और बिल्कुल तेज तर्रार रहना पड़ता, भजन भजन ऐसे नहीं होता है, भजन करने वाला बहुत सतर्क रहता है, मुझे ये करना नहीं करना, एकदम डिसीजन, तुरंत तुरंत तुरंत, ऐसे लिया नहीं लिया, छोड़ दिया ये किया, एकदम यस या नो, तब जाकर होता है। क्योंकि अभी तो हम चेतन में हैं, जब आप चेतन पहुंचे तब क्या होगा, अब चेतन में तो मन बिल्कुल बुद्धि रहेगी नहीं, वो बिल्कुल डिसीजन, तुम्हें डिसीजन तुरंत, अभी चेतन में ही डिसीजन तुम्हें पक्के होने चाहिए, तब जाके आप चेतन में डिसीजन वैसे हो पाएंगे, क्योंकि तुम उसको पार ही नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो तुम माया से पार होना चाह रहे हो, तो अब चेतन तो कब्जा कर लेगा तुम पे, इसलिए तुम्हारा जन्म होगा, तुम डिसीजन नहीं ले पाओगे, हाँ क्या करें, इस पार के उस पार, आर या पार, तब तुम्हें कहना पड़ेगा नहीं हम पार नहीं जाएंगे, हम तो आर ही जाएंगे। हम ऐसे ही वो आपको बताए, अब कहोगे बाबा ऐसे कुछ, ऐसी एक थी, जब हम 22 साल के होंगे, मेरी एक, तो कभी तो हम फिल्मों से क्यों बताते, तो कभी देखा करते थे, तो जब 22 साल की उम्र थी तो एक पिक्चर देखी थी हमने, आर्या पार, आर पार थी पता नहीं, आर्या पार ऐसे कुछ थी। तो उसमें एक हीरो होता था, तो वो लास्ट में वो कुछ भी करता था, खराब करता था, मतलब उससे हो जाता है, ताकि करके लास्ट में एक पुलिस वाला था, उसे पकड़ता था, पहाड़ के में वो गिर जाता है और पकड़ लेता बचाने के लिए पहाड़ पे, बोलता है कि अब बता आर जाना कि पार जाना, पार मतलब पुलिस स्टेशन, पूरा तुझे कबूल करना पड़ेगा, तुझे सजा मिलेगी, आर मतलब तू अभी हाथ छोड़ देते हैं, तू चला जा पहाड़ी नीचे, खत्म। तो वो क्या करता है, हाथ पकड़ा होता है वो पुलिस वाला, तो वो हीरो क्या करता, हाथ उसका अपना छुटा के और उसके यहाँ पे मारता, तेजी से, ताली से बड़ी तेजी से मारता, पूछता था आर या पार, तो कहता था आर, चला गया, खत्म, पार नहीं जाना, डिसीजन लेना पड़ेगा। हमने भी ऐसे जिंदगी में डिसीजन लिए हैं बहुत। हम बताएं आपको, जब मेरी उम्र थी
32 साल की तब डिसीजन लिए यही कि प्रवचन देखना, ये करना। अब वो डीपली में नहीं बताएंगे क्या हुआ था, पर हमने डिसीजन लिया था। उन्होंने घर में ऐसा कुछ बात हुआ तो वो कहा कि या तो ये या तो वो। हमने कहा नहीं, यही, वो नहीं। जब एक बार घर वालों ने कह दिया, जब हम इसी तरीके से बताएं, घर वालों ने जब कह दिया, जब हम आए थे गोवर्धन, तो उन्होंने कहा कि सीधे चुपचाप घर आ जाओ, नहीं तो वहीं समाधि बना के वहीं रह जाना। हमने फोन स्विच ऑफ, खत्म काम, सीधे पार नहीं जाना, हमें मरना ही है हमें सीधे। ऐसे बचपन में किसी ने कह दिया कि यार ठीक है, या तो ये प्रवचन देखोगे 32 साल 2007 की बात, या तो ये 2006 की बात है, 7 की बात, तो ये प्रवचन देखोगे या तो फिर और कोई रिश्ता, कुछ नहीं, सारे रिश्ते खत्म करते हैं अभी इसी वक्त, हम यही देखेंगे। ऐसा डिसीजन लिया था, 2 बार ऐसा हो चुका और तुरंत हमने डिसीजन लिया, इसीलिए वो संस्कार बन गया मेरे। मतलब डिसीजन लेने में बचपन से मतलब एकदम क्लियर तक कटता हमारा, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधे यही बिल्कुल स्पष्टवादी थे। तो इसलिए हमें इस राधा रानी की कृपा हुई, हम वहां तक पहुंचे। इसका मतलब ये नहीं कि राधा रानी कृपा, राधा रानी कुछ नहीं करेगी, कोई घंटा कुछ नहीं करेगा, तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। वो भगवान सिर्फ तुम्हें, भगवान कहो या ना कहो, कुछ भी कहो या ना कहो, वो तुम्हें 2 रास्ते दिखाएगा, इस रास्ते पे जाना कि इस रास्ते पे। अब तुम्हें सोचना है क्या तुम्हें किस पे चलना, वो नहीं बताएगा। वो सिर्फ गुरु भी होगा कोई हो तो वो रास्ता दिखा देगा, ये चीज है, ये चीज ये है, क्या पसंद है तुम्हें। अगर गलत रास्ता भी पसंद हो तो मना भी नहीं करेगा, कौन, तुम्हारा ही भगवान। तो अगर ठीक बेटा चलो हम साथ, इसमें भी साथ देंगे, गलत रास्ते में कोई बात नहीं, मतलब करने की तुम्हारी ताकत देंगे, हम साथ नहीं देंगे, करने की ताकत देंगे। चल डिसीजन तुम्हारा होगा, हमारा नाम नहीं आएगा, हम तो करते रहेंगे, नाम तुम्हारे ही आए, पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा, हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि हमने दोनों रास्ते दिखाए। तुम इस पे चलोगे या उस पे चलोगे, अच्छे पे या खराब पे, सोचना तुम्हें, क्योंकि इसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना होगा। तो इसी तरीके से आपको बताएं कि डिसीजन लेना पड़ता है तरंग का। जब वो विचार की तरंग आ रही तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम ये विचार ग्रहण करें ना करें, तुरंत नहीं, ये नहीं करना, यही एक नहीं करना, बस हो गया, शांत हो जाएगा इतने में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस विचार को ग्रहण कर लेते हैं, और फिर जिसे मान लो विचार को ग्रहण भी नहीं किया, सामने दिख रहा है, वो क्या होता है, विचार जो होता है, विचार सामने दिखता है, ये दिख रहा है, एक विचार ये है कि ये है, और हमने अगर विचार को देख लिया, जैसे पर्दे पे नहीं कोई पिक्चर आती है, तो पर्दे पे देख लिया, देखते ही हम कहते अरे हम तो कामी हैं, अरे हम तो क्रोधी हैं, अरे हम तो लोभी हैं। अभी हुए कुछ नहीं है, अभी क्रिया नहीं हुई। कभी कभी जैसे भक्त लोग होते हैं, साधक लोग, उनको अगर दिख भी जाए और उनके मन में विचार आ जाए तो अपने आप मानने लगते हैं, वो हल्ला मचाने लगते हैं, अरे हम तो ये हैं, हम तो ये हैं, का पता नहीं क्या वो हल्ला मचा रहे हैं, जबकि है कुछ नहीं। क्योंकि तुम उसको देख के डर गए, मान रहे हो अरे ये ऐसा, ये ऐसा, फिर लड़ोगे कैसे। मतलब यानी कि इन विचारों ने एक दहशत बना कर रखी है हम लोगों पे। आज हमें ऐसा लगता है कि ये विचार कुछ नहीं है, इसने झूठ दहशत बनाई है, इन्होंने झूठी दहशत बनाई है। आज अनुभव से बता रहे हैं, ये झूठी दहशत बनाए हैं। अगर तुम सामने सामने इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो फिर कहोगे नहीं, बुकाएंगे नहीं, हम हार गए, तुम जीते यार, ठीक है तुम जीत गए और जीत तुम्हारी होगी। एक बार एक संत कहते थे कि देखना एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, ये जो इंद्रियां हैं, ये जो काम करो दिए, एक दिन ये हारेंगे, तुम उनको धर पटकोगे, और वो दिन जरूर आएगा जिस दिन वो परास्त होंगे, तुम विजयी होगे। ऐसा दिन आएगा जरूर। अभी तो तुम्हें परास्त करते हैं, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा, बस वही अंतिम दिन होगा, उसी दिन तुम विजयी हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, कोशिश बार बार करना। ये लड़ाई बहुत लंबी है, महाभारत जैसी। एक दिन हमें महाभारत में हम कौरवों को जरूर हराएंगे, इसीलिए लड़ाई चलती रहती है ना। क्योंकि हमेशा बुराई की जीत हुई है, बुराई की जीत होती है, मतलब कहें बुराई जीत जाती है, अच्छा नहीं जीते, लेकिन एक फिर भी अच्छाई खड़ी हो जाती है। फिर भी एक दिन ऐसा आता है कि जब अच्छाई जीतती है। अच्छाई जब जीतती तो हमेशा के लिए जीतती है, ये भी बात है। बुराई बार बार जीतती, फिर बार बार उसे
बुराई एक बार जीत जाए तो जीत नहीं होती उसकी, नहीं, फिर वो खत्म हो जाती। ये भी है। अगर कोई बुराई जीत गई तो फिर उसे लड़ना पड़ेगा, उससे नहीं। अगर एक बार अच्छाई जीत गई तो फिर अच्छाई रहेगी, फिर बुराई खत्म हमेशा के लिए। अगर आपके जैसे आप हो, अभी भगवत प्राप्त नहीं हुए, नहीं हुए, अगर ऐसा कुछ हुआ कि तो आपको काम करो, बार बार जीतेगा, फिर दोबारा जीतने के लिए आएगा, फिर मतलब वो बार बार तुम्हें जीतने आता है। लेकिन एक बार तुमने उसे परास्त कर दिया तो परास्त कर ही दिया, खत्म हो गया, फिर वो नहीं आएगा कभी। वो कहेगा भाई इसके पास नहीं जाएंगे, फिर नहीं आएगा। तो विचार हर समय हर जगह तरंग के रूप में, हर जगह, वो कहीं क्रिया नहीं, कुछ नहीं है। तुम उसको देखते हो, फिर सोचते हो, और सोच के उस विचार के बारे में सोचते हो, कितना लंबा कितना नहीं, क्या इस विचार गुण, क्या क्या इन गुण को, इसको याद करके ही सोचने लगते, हाय हमने विचार सोचा, हाय हमने गंदा सोचा, हाय हमने ऐसा, बस यही गड़बड़ हो जाता है। हम अपने आप को तादाद उसमें कर लेते तो मानने लगते कि इसमें हम हो गए, मिल गए हैं, पर ऐसा नहीं है। बस इसीलिए हमारी उन्नति नहीं हो पाती है भगवत क्षेत्र में, समझ रहे इस चीज को। लेकिन ये इतनी बात बताई, फिर भी कुछ लोगों को ऐसा खोपड़ा समझ नहीं आएगा, फिर भी फोन करें, महाराज जी वो समझ नहीं आया, दोबारा बताना थोड़ा सही से। क्या बताएं, घंटा? जब तुम्हारा खोपड़ा इतना नहीं चल रहा तो क्या चलेगा? मलमूत्र में जियो का, भोग में जियो, क्या करना है? जब तुम्हें 20-25 मिनट भैया समझा समझा के हार रहे हैं एक ही बात को, बार बार कहां चल रहे हैं, विचार विचार विचार, तब भी कहो अभी भी नहीं समझ में आया तो तुम मंद बुद्धि हो। यानी कि स्कूल में जो केजी का बच्चा पढ़ता है उससे भी मंद बुद्धि हो, वो तब भी समझ जाता, तुम कुछ नहीं समझ पाओगे, तुम्हारी बुद्धि ज्यादा खराब होगी, जितने बड़े होगे उतनी बुद्धि खराब होगी। समझ रहे? फिर भी कहोगे समझ नहीं आ रहा, अलग से तुम्हें ट्यूशन देनी चाहिए। नहीं होता ना, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो कमजोर होते हैं, ट्यूशन लेते हैं, अलग से ट्यूशन चाहिए। हम थोड़ा सा होशियार हो जाए, ट्यूशन नहीं, वो बहुत सबसे बेवकूफ होते हैं बच्चे। हाँ, जिसे सहयोग चाहिए वो अलग है, वो करने के लिए, पर कुछ लोगों की आदत हो जाती है क्या, ट्यूशन लेने की, उनकी आदत हो जाती है मंद बुद्धि मानने के अपने को, इसलिए वो ट्यूशन चाहिए एक्स्ट्रा, नहीं तो वो उसी क्लास में बच्चे हो जाते हैं, समझ रहे? तो इसलिए जब जो समझे तभी उसको समझे, और ये चीज को ध्यान रखें कि हम जो क्या कह रहे हैं। ये हमने आज विचार के ऊपर आपको पूरा शायद 25-26 मिनट हो रहे हैं बताया कि विचार के ऊपर, चेतना के ऊपर बचाते सब कुछ बता चुके। तो आज अपने ये उसी परमात्मा ने, चेतने के ने उस विचार के ऊपर ये चर्चा करने के लिए एक बताया, और किस तरीके से आपकी जीत हो सकती है विचारों पे, अपने स्वरूप में स्थित हो सकती है, ये उनकी कृपा है। तो विचार को लेना नहीं है, तुम अपने विचार में सोना कि तुम बिल्कुल कौन हो, कुछ नहीं हो। जब भी वो विचार है गंदा संदा, सीधे सोचो कुछ नहीं, मैं सत्य हूं, सबसे परे। ये जो जिसके लिए विचार आ रहा जो भी है वो भी सत्य है, सबसे परे। तो किसी के संबंधित किसी को विचार भी नहीं करना। वो विचार आएगा किसी को लेके, किसी संबंधित, तो वो भी मुक्त है, वो भी सब कुछ है, वो भी वो परे है। तो किसी के लिए नहीं, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। हम विचार करें कि हम मुक्त हैं, हम इससे परे हैं। ये विचार संसार का है, ये विचार कहाँ का, संसार का। हम संसार से परे हैं। हम जब संसार से परे हैं तो हम इस विचार का क्या करें? हाँ, ये विचार संसार से परे हो तो हम विचार सोचेंगे, पर वो तो है ही नहीं, क्योंकि जो शब्द है ना विचार, वो यही का है। आकाश तक क्या, अहंकार प्रकृति तक जो सत्ता है वो संसार की है। तो विचार विचार सब खत्म हो जाए, वही वो परमात्मा है। तो यही चीज है कि ये ध्यान रखें, इसको करें और समझें कि कोई भी तरंग आने से पहले उसको रोको, समझो, और 30-25-40 मिनट बाद वो अपने आप गायब हो जाती है। ये पक्का बता रहा है। करना अभ्यास पड़ेगा, अभ्यास से होगा, बिना अभ्यास नहीं होगा। इसी के साथ सभी को राधे होगी, राधे राधे, राधे श्याम।